साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास अचूक मार्ग सामग्री में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं। सप्ताह भर का करंट अफेयर्स एक वीडियो में ही कंप्लीट करते हैं। आपको कई बार कह चुका हूँ, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अचूक मार्ग सामग्री करते चलिए और परीक्षा से पहले जो भी मैगजीन आएगी वो आपको करा दूंगा। बस इतना कर लेंगे तो करंट अफेयर्स में आप हाहाकार मचा देंगे, बहुत अच्छा करेंगे। विश्वास रखिए, जो लोग लगातार फॉलो करते हैं वो भली भांति ये बात समझते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स अलग वीडियो में दे दूंगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद अगली वीडियो करंट अफेयर्स की होगी, जो पूरे महीने के निचोड़ को लेके होगी। उसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ही होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंत्योदय दिवस दोस्तों 25 सितंबर को मनाया जाता है। दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 2014 में ये पहली बार मनाया गया था, याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास 2023 याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास टाइटल से जो भी अभ्यास होता है वो अमेरिका और यूएसए के बीच ही होता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि युद्ध अभ्यास तो कई देशों के बीच होता है, नहीं। युद्ध अभ्यास का मतलब यहाँ पर अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 19वां संस्करण है इसका, और अलास्का में इसका आयोजन हुआ है। अलास्का दोस्तों अमेरिका का आप मानचित्र जब मैप देखते होंगे उत्तरी अमेरिका का, तो ये जो पूंछ से निकली हुई है यही अलास्का है दोस्तों। इसको रसिया फेडरेशन से अमेरिका ने लिया था, याद रखिएगा। और तेल के यहाँ पर बेहतर भंडार हैं। तो दोस्तों अलास्का में यह हुआ है। और ये प्रश्न आपको अभी आर का जब PYQ कराया तो उसमें भी बताया था कि अलास्का जो है, मतलब उसमें पूछा ही गया है कि अलास्का को अमेरिका ने रसिया फेडरेशन से लिया है। हाइड्रोजन सेल चलित बस दोस्तों कर्तव्य पथ पर इसको हरी झंडी दिखाई गई। कर्तव्य पथ आपको पढ़ा ही चुका हूँ, दिल्ली में है। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने इसको झंडी दिखाई। अब आपको भ्रमित करने के लिए नितिन गडकरी भी विकल्प में दिया रहेगा, या अपने मोदी जी भी हो सकते हैं, तो भ्रमित मत होइएगा। ये पहली बस है जो हाइड्रोजन सेल से चलेगी, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो जीवाश्म ईंधन है उसका इस्तेमाल नहीं होगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। हरियाणा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हुक्का बार, आपने एक गीत भी सुना होगा, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ऐसे कुछ है, अक्षय कुमार जी का, पर प्रतिबंध लगा दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिबंध लगाया है। और हरियाणा दोस्तों आपको पिछली क्लास में बताया था, हरियाणा जो है उसने अपने यहाँ एक दिन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाड़ियाँ चलने पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया है, वो दिन मंगलवार है, याद रखिएगा। भगवान महावीर का दिन जो है उसको इन्होंने गाड़ी मुक्त दिवस घोषित कर दिया है, याद रखिएगा, ताकि प्रदूषण पे नियंत्रण रहे और हवा थोड़ी सही रहे। एशियन गेम्स, इसको दोस्तों आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं कि राज्यों द्वारा ये जो छोटी छोटी पहले की जाती हैं, तो बेशक ये बड़ा बदलाव ना करें, लेकिन कम से कम उस दिशा में उठाया गया एक कदम तो है, कम से कम लोग जागरूक तो हो रहे हैं। तो इस तरह की पहलों को आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। एशियन गेम्स 2022 आप सभी जान रहे हैं चाइना में हो रहे हैं, 19वें क्रम के हैं। चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान, ये 3 शुभंकर हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 19वें क्रम का है। पहली बार इंडिया में हुए थे 1951 में, ये भी याद रखिएगा। अब तक इंडिया में 2 ही बार आयोजित हुए हैं, एक बार 1951 में और एक बार 1980 के दशक में हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पहला गोल्ड दोस्तों जीता है एशियन गेम्स में भारत ने। 10 मीटर एयर राइफल में किसने किसने जीता है, रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश। ये 3 पहले ही नाम याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है, खाली क्वेश्चन का आंसर ही तो सही करना है। तो पूरे नाम को रटने के बजाय इस तरह से रट लीजिए कि आपको याद रहे।
आगे बढ़ते हैं। अक्षरधाम दोस्तों दुनिया का भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया गया न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी दोस्तों यूएसए का एक प्रांत है, ये भी याद रखिएगा। पहला मतलब सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो कौन सा है? अंकोरा वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। आपको कई बार बताया है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। कंबोडिया में है और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों नामपेन, ये भी याद रखिएगा। ज्वाइंट स्पेस वेंचर दोस्तों स्पेस के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम है दोस्तों। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम मतलब संयुक्त मिलकर जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यापार करने से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। किसने बनाने का निर्णय लिया है? तो I2U2 संगठन इसको बनाएगा। I2U2 आप लोग जानते ही हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। इसमें 2 I हो गए और 2 U हो गए, इसीलिए इसको I2U2 कहा जाता है। तो ये चारों देश जो हैं मिलकर ज्वाइंट स्पेस वेंचर बना रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देना, बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? पहला प्रश्न इंदौर में किया गया। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उद्घाटन इसका द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें पहला पुरस्कार इंदौर को, दूसरा सूरत को और तीसरा आगरा को दिया गया है, याद रखिएगा। लाइट हाउस फेस्टिवल दोस्तों पणजी में आयोजित हुआ। इंडिया में पहली बार। पणजी कहाँ है? गोवा की राजधानी है पणजी। इंडिया में पहली बार आयोजित हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। सर्बानंद सोनोवाल। सर्व आनंद सोते हुए लेते हैं जहाज पर, कौन? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जहाज रानी पत्तन और जहाज रानी मंत्री हैं, याद रखिएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों इसका आयोजन अमृतसर में हुआ है, पंजाब में। अध्यक्षता हर बार दोस्तों चाहे जौन क्षेत्रीय परिषद हो उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ही करेंगे, याद रखिएगा। ये पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा, अमित शाह जी। तो 4-5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। एक तो पश्चिमी हो गई है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। पूर्वी ईस्ट की कोलकाता में मुख्यालय है। साउथ की जो क्षेत्रीय परिषद है रीजनल काउंसिल, वो उसका चेन्नई में है हेडक्वार्टर, और जो नॉर्थ की है उसका दिल्ली में है, और जो नॉर्थ ईस्ट की है उसका शिलांग में है, याद रखिएगा। विश्वनाथ घाट की बात करें तो असम का एक गांव है, आप सभी को पता है। इंडिया का दूसरा पर्यटन गांव इसको घोषित किया गया है। इससे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने किरीटेश्वरी जो गांव है दोस्तों, जहां पर किरीटेश्वरी मंदिर भी है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। WB का मतलब वर्ल्ड बैंक नहीं, वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। वो पहला पर्यटन गांव बना है। गुप्त काशी किसे कहा जाता है? विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है दोस्तों? बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी में है, तो उसी से जोड़िएगा, विश्वनाथ का संबंध गुप्त काशी से है। तो प्रत्यक्ष काशी कहाँ है? वहाँ बनारस में। तो ये गुप्त काशी मतलब इस पर ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं जाती है, छिपी हुई काशी। क्षमता निर्माण पहल दोस्तों UNO और इंडिया ने मिलकर शुरू की है। जो विकासशील देश हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए ये पहल शुरू की है। ग्लोबल साउथ देश भी कहते हैं विकासशील देशों को। ग्लोबल साउथ दोस्तों ग्लोब पर जब आप देखेंगे तो जो दक्षिणी राज्य हैं दोस्तों, जैसे दक्षिणी जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें जो भी देश हैं वो सब ग्लोबल साउथ में ही आते हैं, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो या फिर अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब ग्लोबल साउथ कहे जाते हैं। ऑसिरिस रेक्स दोस्तों नासा का मिशन था जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। वेनु क्षुद्र ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था, वहाँ से ये धूल भी लाया था। ये जो है
दोबारा वापस हुआ है उटाहा रेगिस्तान, जो कि यूएसए में ही है, ये भी याद रखिएगा, वहाँ पर इसकी वापसी हुई है। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो दोस्तों ये ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रह नहीं बन पाए। जब बिग बैंग हुआ था तब ग्रह नहीं बन पाए थे, तो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच विद्यमान रहते हैं, याद रखिएगा। मरकावा 5 दोस्तों क्या है? युद्धक टैंक है, इसका अनावरण किया गया इजराइल में, याद रखिएगा। ODF प्लस गांव, ODF दोस्तों ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त गांव, आप सभी जानते हैं। काफ़ी गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, काफ़ी क्या 100% हो गए हैं। लेकिन अब बात आई कि जब वहाँ शौचालय वगैरह बनवा दिए गए, अब जो अपशिष्ट है उसको कहाँ ले जाया जाए? तो वही जो बचा हुआ है ना, उसको प्रबंधित करने के लिए मतलब ODF से एक कदम आगे का मतलब प्लस, तो उससे आगे का जो कदम है उसको ODF प्लस कहा गया है। तो अपशिष्ट प्रबंधन इसमें होता है। 75% गाँव जो हैं ODF प्लस हो गए हैं, मतलब यहाँ पर जो शौचालय हैं उनका जो मल मूत्र का कचरा है उसको प्रबंधित कर दिया गया है। कैसे कहाँ उसका निपटान करना, ये सब व्यवस्था बना दी गई है। 25% बचे हैं दोस्तों। तो ये घोषणा किसने की दोस्तों? गजेंद्र शेखावत। गज को आप जानते ही हैं दोस्तों, गज जो है अपनी सूंड में पानी भर के ऊपर के लिए फेंकता है, तो वो क्या करता है? अपनी जल फेंकने की शक्ति को दिखाता है। तो गजेंद्र शेखावत जो हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखिएगा। 100% करने का लक्ष्य जो है 2024-25 तक रखा गया है ODF प्लस गाँव। विवेक भसीन जो हैं दोस्तों बार्क के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ट्राम्बे में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। सी रॉबिन्स जो है दोस्तों मछली की एक नई प्रजाति है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सी रॉबिन्स याद रखिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो KKT बोले तो कोलकाता में है, ये भी याद रखिएगा। कर्मा पूजा दोस्तों झारखंड में महोत्सव है, एक त्यौहार टाइप का है। लाइक एज रक्षाबंधन, जैसे उत्तरी भारत में रक्षाबंधन, जैसे अपने यहाँ यूपी में रक्षाबंधन होता है, वैसे ही वहाँ पर कर्मा पूजा होती है। बेंगा, ओरांव और अन्य जनजातियाँ जो हैं वो मिलकर मनाती हैं। कला क्रांति मिशन जो है दोस्तों उसकी शुरुआत की गई है वेस्ट बंगाल में। आनंद बोस जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। RNT बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो सोच थी उसको विस्तार देने के लिए, उनकी सोच कला में थी, साहित्य में थी, राष्ट्रवाद में थी, तो इन क्षेत्रों में उनकी सोच को विस्तार देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई, ताकि जो राज्य है वो सशक्त हो सके, उसकी जो प्रतिभाएं हैं उनमें निखार आ सके। संरक्षण और संवर्धन, संरक्षण मतलब उसकी हिफाजत करना और संवर्धन मतलब ऐसे काम करना जिनसे उसमें बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों वीडियो की लंबाई को देखकर मत देखा करिए, कंटेंट आपको किस तरह का मिल रहा है उस पे जाया करिए। अब सोच रहा हूँ कि आपको आगे से इसमें एक पोर्शन और शामिल कर दूं जिसमें रहता है कि निबंध वगैरह मतलब कौन सी सामग्री कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा न्यूज का यूज भी बताता चलूं, तो उसमें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कंटेंट से समझौता नहीं होगा। विश्व पर्यटन 2023 दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस आप सभी को पता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन और हरित निवेश जो है इसकी थीम थी। विश्व पर्यटन 2023 का मेजबान देश जो है वो सऊदी अरब रहा है, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास पहली बार आयोजित हुआ है इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया भारत की ओर से, ये भी याद रखिएगा। अमित खरे दोस्तों प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं, सेवा विस्तार इनका हो गया है। बात करें मुख्य सचिव की तो PK मिश्रा वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। एवरीवन इज ए हीरो दोस्तों मलयालम भाषा की फिल्म है। मलयालम बोले तो केरला में रिलीज हुई होगी, मलयालम जो है केरला की भाषा है। ऑस्कर
2024 में इसको नामित कर दिया गया है। निर्देशक इसके एंथनी हैं, इतना ही याद रखिएगा। जोसेफ आप छोड़ भी सकते हैं। नेशनल कॉलिंग जो है दोस्तों एक बुक है, किसकी? सोनल गोयल की। इसका विमोचन किरण रिजिजू ने किया है। अक्सर इनका नाम मैं फंस जाता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम की जो यात्रा है दोस्तों उसका वर्णन किया गया है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल की है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। मार्पोल एट 50 जो है इसकी थीम थी। नेशनल मैरीटाइम डे जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। बर्ड वाला 28 सितंबर को और अपना नेशनल वाला वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों ग्लोबल बर्ड टूरिज्म डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। तो घूमने फिरने का काम 27 सितंबर को शुरू होता है और कहाँ? समुद्र में। तो बर्ड मैरीटाइम डे 28 को, उसके एक दिन आगे, याद रखिएगा। ये सब लॉजिक हैं दोस्तों जिनके सहारे आप बिना ट्रिक रटे चीज़ों को याद रख सकते हैं। नहीं तो पता लगा ट्रिकों के पीछे भाग रहे हैं तो वही याद करने में पूरी मशक्क़त, पूरी मेहनत लग जाएगी। हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन दोस्तों मेज़बानी इसकी इंडिया कर रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 30 देश इसमें शामिल हुए। सह मेज़बान देश जो है वो यूएस था, याद रखिएगा। विश्व काफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ, 5वें क्रम का था। एशिया में पहली बार आयोजित हो रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर इसके रोहन बोपन्ना बनाए गए जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। आयोजक इसका कौन रहा है? इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बीपो जारी करता है, बर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ओ से जो भी संगठन खत्म हों उनका अक्सर हेडक्वार्टर जो है जेनेवा ही मिलेगा, आपको याद रखिएगा, जेनेवा ही मिलेगा। कुछ एक अपवाद छोड़ दिए जाएं, नहीं तो सबका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही मिलेगा। 1967 से याद आया दोस्तों, आसियान की स्थापना भी 1967 में ही हुई थी। और 1867 की बात करें दोस्तों तो 1867 जो है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, प्रार्थना समाज। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, मुख्य बात याद रखनी है आपको, इंडिया ने इस बार भी 40वां स्थान प्राप्त किया है 132 देशों में। अंगोला जो है दोस्तों सबसे नीचे गया है और सबसे ऊपर कौन है? स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखिएगा। आप केवल इतना जरूर याद रखिएगा कि 40 भारत की रैंकिंग जो है वो 40 है। विश्व काफ़ी सम्मेलन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, एशिया में पहली बार, बेंगलुरु में आयोजन। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आयोजित कराया है। काफ़ी उत्पादन में कर्नाटका पहले स्थान पे है, केरला दूसरे स्थान पे है। वहीं यदि विश्व की बात करें तो विश्व में काफ़ी उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर वियतनाम है, ये भी याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों जो अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान, उनको दिया गया है। ये 53वें क्रम का है, 2021 का है। 52वां किसे दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। पहला देविका रानी को दिया गया था 1969 में। गोविंद फाल्के जो थे दोस्तों जिन्होंने पहली भारत की फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, उनकी याद में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। इसमें 10 लाख रुपए और गोल्डन लोटस दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली एम्स की बात करें, शीर्ष सुविधा पुरस्कार जो है इसको प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको दिया है, बेहतर सुविधा के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, यही जो प्राधिकरण है दोस्तों आयुष्मान योजना का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। चैटन जल विद्युत परियोजना दोस्तों सिक्किम में शुरू की गई है। प्रेम सिंह तमांग जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और नदी का नाम याद रखिएगा, चांगग्याओ नदी। 5 आइज अलायंस दोस्तों 5 आँखों का गठबंधन एक तरह का, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भाई भाई हैं, दोनों अगल बगल हैं। यूएस, यूके और कनाडा दोस्तों, जो कि अमेरिका का भाई है। खुफिया जानकारी साझा करने के लिए परस्पर यह संगठन बनाया गया। और अभी जो वहाँ पर खालिस्तानी जिसकी मौत हो गई, उस सिलसिले में ये संगठन चर्चा में रहा है। ये जो है ये संगठन ऐसा है कि यहाँ कहीं भी, मतलब ये संगठन खुफिया जानकारी साझा करने के लिए बनाया गया है, चाहे जहाँ की भी हो। परस्पर ये पांचों संगठन आपस में उस चीज़ को साझा कर लेंगे। यूनिक्लो दोस्तों जापानी कपड़ा कंपनी है। कैटरीना को इसका ब्रांड एम्बेसडर, बीए बोले तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 19th एशियन गेम्स में दोस्तों घुड़सवारी क्यों चर्चा में रही है? इसमें गोल्ड जीता है भारत ने। हृदय, अनुष, सुदीप्ति और दिव्य कीर्ति, इन चारों ने गोल्ड जीता है। 41 साल बाद भारत ने गोल्ड जीता है घुड़सवारी में, इसलिए महत्वपूर्ण है। आपसे खेल भी पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में 41 साल बाद किस खेल में गोल्ड जीता? तो घुड़सवारी में जीता। चाक परियोजना दोस्तों छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। CHG का मतलब छत्तीसगढ़। शिक्षा क्षेत्र में सुधार, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इसकी शुरुआत होगी। 5 वर्ष के लिए जो है 2500 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो अजय बंगा हैं, ये भी याद रखिएगा। शिक्षा क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना इसका उद्देश्य है। अभी क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? केंद्र से मंजूरी लेने के लिए यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ ने भेज दिया है। दोस्तों बिना केंद्र की सहमति के कोई भी राज्य विदेशी संस्था की मदद नहीं ले सकता है। जाम्बिया 5 लाख वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जाम्बिया की राजधानी RJD का मतलब राजधानी लुसाका में है, याद रखिएगा। इंडस ऐप स्टोर दोस्तों जैसा प्ले स्टोर है उसी की तर्ज पर एक ऐप बनाया है। किसने? फ़ोन पे कंपनी ने लॉन्च किया है। ये प्ले स्टोर का भारतीय संस्करण है, 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। जो प्ले स्टोर है उसका एकाधिकार ख़त्म करने के लिए इसको बनाया गया है। आपने देखा होगा जो भी फ़ोन खरीदेंगे उसमें आपको प्ले स्टोर मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरह से उसका जो एकाधिकार है उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस तरह से ये कंपनियां जो हैं पूरे देश पर कंट्रोल कर लेती हैं और देश को अपने हिसाब से चलाने लगती हैं। तो इसलिए पूरी तरह से किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए इस बात को। CM अल्पसंख्यक उद्यमी योजना दोस्तों, अभी पिछले बार आपको पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून लाया गया कि जो गूगल वगैरह हैं इस पे जो खबरें लॉन्च होती हैं उन खबरों में उन खबरों से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें जो समाचार पत्र हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनको भी कुछ पैसा दिया जाए, क्योंकि तैयार वो करते हैं और उठा ये लेते हैं। कोई भी खबर पहले लॉन्च कर देते हैं तो बाद में आदमी न्यूज़पेपर लेता ही नहीं, तो इससे वहाँ की जो प्रेस वगैरह है उसको नुकसान हो रहा था। तो यही कानून बना दिया गया था गूगल के लिए कि कुछ पैसा जो है आप न्यूज़ संस्थानों को भी देंगे। तो गूगल ने अपनी सुविधाएं वहाँ से लेने की धमकी दे दी थी। तो ऐसे ये कंपनियां जो हैं कंट्रोल कर लेती हैं किसी देश पर। CM अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में शुरू की गई है। अल्पसंख्यकों में उद्यमिता, बिजनेस की भावना को मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। स्वरोजगार के लिए वित्त फाइनेंस करना इसका उद्देश्य है। इसमें 10 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी और 5 लाख रुपए नगद दे दिया जाएगा। नगद तो पूरा 10 दिया जाएगा लेकिन 5 लाख उसको भरना नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हृदय दिवस, हार्ट डे है, वो 29 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे आपको बताया 28 सितंबर को वो भी मनाया जाता है। तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति रेबीज से पीड़ित होता है वो पानी को देख के भौंकने लगता है, इस तरह का व्यवहार करता है। तो मैरीटाइम डे और रेबीज डे दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अफस्पा की बात करें तो फुल फॉर्म इसकी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको विस्तार दे दिया गया है 6 मंथ के लिए।
सेना को अतिरिक्त अधिकार दे दिए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए ये चर्चा में रहता है। अक्सर आलोचना भी होती है इसकी कि सेना को अतिरिक्त अधिकार दे दिए जाते हैं तो सैनिक जो है मनमानी करने लगते हैं। कई एक बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो सैनिक हैं वो तलाशी के नाम पर घरों में घुसकर रेप करते हैं, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। तो सेना को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जिसमें जैसे उनको शक हुआ तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के घर में बिना वारंट के घुस सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, किसी को भी विवेक के आधार पर गोली मारने का अधिकार, ये सब विशेष अधिकार मिल जाते हैं। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। असम पहला राज्य था जहां पर पहली बार अफस्पा लगाया गया था। बर्ड टैलेंट रैंकिंग दोस्तों, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, इंडिया 56वें स्थान पे है। गूगल क्यों चर्चा में रहा है? अपनी 25वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है, गूगल ने 25वां बर्थडे मनाया है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, 27 सितंबर को ही थी। सर्गेई ब्रिन एंड लैरी पेज ने इसको बनाया था। वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। पेरेंट कंपनी इसकी अल्फ़ाबेट है, इसकी अम्मा जो है वो अल्फ़ाबेट है, याद रखिएगा। FTX 23 दोस्तों आतंकवादी रोधी अभ्यास है। आयोजन इसका रूस में किया गया है। रूस और म्यांमार दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। इंडिया भी इसमें शामिल रहा है, ये भी याद रखिएगा। बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, 2024 के लिए जारी की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको जारी किया है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि US की है वो पहले स्थान पे है, और भारत का IISc बेंगलुरु जो है वो भारत के संदर्भ में पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटीज़ की संख्या के मामले में US पहले स्थान पे है, भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, और हमारे बाद चाइना है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा भारत का एक भी संस्थान लगातार 200 के अंदर नहीं आ पाया, ये भी याद रखिएगा। पेट मतलब संख्या तो हमारे यहाँ बहुत है, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन क्वालिटी के नाम पे मत पूछिए। पेट 46 दोस्तों क्या है? एंजाइम है जिसकी खोज की गई है। एंजाइम आप लोगों को पता ही है, उत्प्रेरक होते हैं, एक तरह से उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। तो एक एंजाइम है, कौन सा? पेट 46। और आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि पेट क्या है दोस्तों, जो पानी की बोतलें या फिर अन्य जो पैकेजिंग के सामान हैं उनमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल होती है वो पेट होती है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको रट जाइएगा। पिछली क्लास में आपको बताया था कि असम ने अपने यहाँ 1 लीटर से कम क्षमता वाली पेट वाली बोतलों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये जो एंजाइम है, तो एंजाइम क्या करेगा? जो बोतलों को नष्ट करने की प्रक्रिया है उसको तेज कर देगा, तो इससे प्रदूषण में कमी आएगी। बस यही इसका उद्देश्य है। जीलैंडिया दोस्तों आप सभी को पता है, 8वां महाद्वीप इसको कहा जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड का समग्र रूप है, एक तरह से कहा जाए। जैसे न्यूजीलैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और माना जाता है कि इसका शेष भाग समुद्र में डूबा हुआ है। तो यही पूरा समुद्र वाला और जो दिखाई देता है पूरे को ही जीलैंडिया कहा गया है, याद रखिएगा। न्यू और प्लस जीलैंड, ऐसे याद रखिएगा, जीलैंड। तो न्यूजीलैंड को ही जीलैंडिया महाद्वीप कहा जाएगा। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि मैप जारी किया गया इसका। न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी इसकी वेलिंगटन है। क्रिस हिपिकन्स जो हैं दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। PCS 2023 में यह करंट अफेयर्स में पूछा गया था। महज 6% हिस्सा ही न्यूजीलैंड के रूप में इसका दिखाई देता है, ये आपको याद नहीं रखना है, खाली जानकारी के लिए जान लीजिए। जॉर्ज एवरेस्ट दोस्तों कार्टोग्राफी संग्रहालय। कार्टोग्राफी दोस्तों क्या होता है? मैपिंग करने को ही कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। मंसूरी में इसको स्थापित किया गया है, UK उत्तराखंड में स्थित है। कार्टोग्राफी क्या है? मानचित्र का अध्ययन और उसका निर्माण जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। नूर 3 क्या है दोस्तों? सैन्य उपग्रह है, लॉन्च किया है किसने? ईरान ने। और नूरी की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया का सैटेलाइट है, ये भी याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन आप सभी जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में।
हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और यदि वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, ये भी याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। और अक्सर इनको पूछ लिया जाता है कि कौन सा नोबेल मिला था, तो शांति का नोबेल मिला था, शांति का नोबेल मिला था, याद रखिएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित थे एम एस स्वामीनाथन, अभी चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इनका निधन हुआ है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया था, पहले विश्व खाद्य पुरस्कार के होल्डर थे। जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के ये महानिदेशक भी रह चुके हैं, याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल डीजी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ है? फिलीपींस में, फिलीपींस में, याद रखिएगा। और एक बार इनको रमन मैग्सेसे के लिए भी चुना गया था। हरित क्रांति का जो शब्द है हरित क्रांति दोस्तों, भारत में प्रचलित हुआ 1960 के दशक में, वो विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल को लेकर शुरू हुई? तो गेहूं को लेकर शुरू हुई। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न के क्षेत्र में क्रांति, कि किस तरह से जो किसान हैं उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, उसके लिए बेहतर गेहूं, बेहतर बीज बनाए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी HY जिसको कहते हैं, ये बीज लाए गए, मेक्सिको से लाए गए और यहाँ पर उनको और बढ़ाया गया और उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की गई, तो उत्पादन बढ़ा। और जो हम पहले खाद्यान्न के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, अमेरिका से गेहूं लेते थे और देने से मना भी किया था दोस्तों, तब हम खाद्यान्न के लिए दूसरों पर निर्भर थे और अब आत्मनिर्भर हो गए हैं। और अब जो है दोस्तों स्थिति ये है कि चावल के हम लगातार सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति थोड़ा डगमगा गई, लेकिन अभी भी दर्जा वो हमको मिला हुआ है कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम। अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किन राज्यों को मिला? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वजह क्या है दोस्तों? यहाँ जोत का आकार बड़ा है, बड़े किसान रहते हैं। दूसरा, यहाँ जल संसाधन अच्छे हैं, सिंचाई की व्यवस्था है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप सब जानते हैं, उसका लाभ मिला, ऊपर से बढ़िया बीज मिल गए और खूब खाद वगैरह। आज भी दोस्तों पर हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब पहले स्थान पे है। तो सर्वाधिक लाभ आपसे पूछ लिया जाता है। पूरा नाम स्वामीनाथन का क्या था? मोना काम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाए उस पर मत जाया करिए, कंटेंट पे जाया करिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ये निदेशक भी रह चुके हैं, तो काफ़ी उपलब्धियां इनके नाम थी। लिथियम बैटरी प्लांट की बात करें दोस्तों, लिथियम बैटरी प्लांट की बात करें दोस्तों, लगाने की घोषणा की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की यूके की कंपनी लगाएगी, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी लगाएगी। कहाँ? यूके में, याद रखिएगा। लिथियम को दोस्तों वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हल्का होता है, बहुत कीमती है। ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन की ही होती है, याद रखिएगा। बैटरी पे देखिएगा लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी। तो दोस्तों बहुत ही दुर्लभ ये धातु है, तो ये प्लांट लगेगा उत्तराखंड में। और लिथियम से सवाल दोस्तों बन सकता है क्योंकि कई जगह ये मिला है, इसके भंडार मिले हैं और काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। कहाँ कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं, दक्षिणी कर्नाटक में मिले हैं और कहाँ? राजस्थान में भी मिले हैं, याद रखिएगा। और वैश्विक स्तर पर ईरान में भी मिले हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ ये मिले हैं भंडार। तो अब एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है? तो चाइना से करता है, याद रखिएगा। और बात करें कि सर्वाधिक भंडार कहाँ है बोलीविया के, तो एक नायक जो है अपनी नायिका से, ये जो टिर्री रहता है ना टमटम, जो ई रिक्शा बैटरी वाला, उसको देख के नायक ने नायिका से कहा कि बोलो टीना, बोलो टीना, अब चलें ऑस्ट्रेलिया। वो अपनी नायिका से पूछता है कि बोलो टीना अब चलें ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रखिएगा। किसको देख के? जो ई रिक्शा है उसको देख के। तो बोलो का मतलब बोलीविया। सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है? बोलीविया, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। टीना बोले तो अर्जेंटीना,
ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है, अर्जेंटीना। और अब का मतलब है यूएसए, ठीक है। चलें का मतलब चिली, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है, चिली। और ऑस्ट्रेलिया तो आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। बोलो टीना, अब चलें ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है और कहा है कि 2050 तक भारत में बूढ़ों की संख्या जो है वो 21% हो जाएगी। ये लगभग में दिया है, क्योंकि 20 पॉइंट समथिंग थी, लगभग 8 ऊँट थी, उसको हटा के 21 मैंने बताया है, यही आप याद रखिएगा। और अभी कितने हैं? लगभग 10% वृद्ध हैं इंडिया में, याद रखिएगा। ग्रीन अमोनिया दोस्तों ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का होता है। इसके उप उत्पाद क्या होते हैं? इसके उप उत्पाद मतलब दहन के बाद क्या निकलता है? जल निकलता है और नाइट्रोजन निकलती है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें क्या निकलता है? केवल और केवल जल वाष्प निकलती है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि चिदम्बरनार पोर्ट, जो चिदम्बरनार बंदरगाह है दोस्तों, जो कि टीएमडी बोले तो तमिलनाडु में है, उसने आयात किया है। किस देश से किया है? तो इजिप्ट से किया है। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, वहाँ से इसको आयात किया है। और ऐसा आयात करने वाला ये पहला बंदरगाह बना है भारत का, याद रखिएगा। उंगा की बात करें, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें, 78वां 78th सत्र सेशन जो है आयोजित हुआ कहाँ? न्यूयॉर्क में। अध्यक्षता इसकी किसने की? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेनिस फ्रांसिस ने इसकी अध्यक्षता की, जो कि टोबैगो के हैं। भारत की ओर से एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और उन्होंने संबोधित किया, याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा करंट अफेयर्स कर लिया है। अगली वीडियो आपको पूरे महीने के निचोड़ को लेकर होगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। नहीं तो दोस्तों अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी जो उज्जैन वगैरह में होती हैं। कितनी हृदय विदारक घटनाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे मानवता मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है इंसान के आगे, इंसान के अंदर से। जितना ज़्यादा शिक्षित हो रहा है इंसान, उतना ही बड़ा दरिंदा बनता चला जा रहा है। तो सारा खेल किसका है? चित्र का और चरित्र का। जैसा चित्त होगा वैसा ही आपका चित्र बनेगा, और जैसा चित्र बनेगा वैसा ही आपका चरित्र बनेगा, जैसा चरित्र बनेगा वैसा ही चित्र बनेगा। तो सबसे ज़रूरी है चित्त को पवित्र रखने की बात। धन्यवाद।